आरजेडी को बड़ी पार्टी के रूप में वो दिखाई। देखिए, एवरेज ऑफ ऑल पोल्स, यानी जितने भी अभी तक एग्जिट पोल्स में, सबका अगर आप एवरेज पोल सर्वे निकालेंगे तो मदर ऑफ ऑल टाइम विक्ट्रीज हो रही है एनडीए की। ठीक है, एक आध में थोड़ा क्लोज फाइट हो सकता है, लेकिन कहीं भी एडवांटेज जो है महागठबंधन को नहीं दिख रहा है। और ग्राउंड रियलिटी तो ये है साहब कि जो एग्जिट पोल्स दिखा रहे हैं उससे भी बेहतर हमारा प्रदर्शन होगा। लोगों की रूहें कांप जाती हैं लालू राबड़ी के वो 15 वर्षों के जंगल राज को याद करके। और 20 वर्षों में बिहार ने एक नई अंगड़ाई ली है, विकास की अंगड़ाई ली है, विकास की ओर बढ़ा है देश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सहयोग से, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, बीजेपी और जदयू के शासनकाल में, तो हमें लगता है कि इस बार मदर ऑफ ऑल विक्ट्रीज होगी एनडीए की और पूरा देश देखता रह जाएगा। सर, कल मतलब लाल किले पर जो विस्फोट हुआ, इसके बाद एनआईए जांच कर रही है, एनआईए को जिम्मेदारी सौंपी गई है जांच की। कल कुछ मौलवियों की भी गिरफ्तारी हुई है दिल्ली से, और वहीं भारत सरकार ने दिल्ली विस्फोट को राष्ट्र विरोधी ताकतों द्वारा की गई आतंकवादी घटना बताया। देखिए, दिल्ली में जो कुछ भी हुआ वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण था। निर्दोष लोगों की जानें चली गई और सबसे खतरनाक पहलू था कि हमने पहली बार व्हाइट कॉलर टेररिज्म देखा। यानी जो डॉक्टर हैं, व्हाइट कॉलर कपड़े पहनते हैं, उनसे कभी ऐसी गतिविधियों की उम्मीद नहीं थी। तो व्हाइट कॉलर टेररिज्म एक नया फेनोमेना आया है। और किस तरीके से एक धर्म विशेष के मुसलमान डॉक्टर्स को ब्रेन वॉश किया जाता है, एक तबके को, कि भाई आपके लिए जिहाद ज़्यादा ज़रूरी है। दिन में ये रोगियों की ईश्वर बनकर सेवा करते हैं और रात में यमदूत बनकर टेरर प्लानिंग करते हैं। अभी रांची से भी एक डॉक्टर की पिछले वर्ष गिरफ्तारी हुई थी, शहर के सबसे लीडिंग हॉस्पिटल से, डॉक्टर इश्तियाक अहमद। वो भी यहाँ पर सफेद पोश बनकर रह रहा था। तो जिस तरीके की गिरफ्तारियां हो रही हैं और जिस तरीके का 3600 केजी विस्फोटक बरामद हुआ, पूरे देश को दहला देने वाली एक बड़ी घटना थी, जिसे हमारी एजेंसियों ने नाकाम किया और फ्रस्ट्रेशन में लाल किला का विस्फोट किया गया। आप सोचिए, ये 3600 केजी विस्फोटक अगर पूरे देश के अलग अलग जगहों पर ब्लास्ट होता तो कितनी बड़ी तबाही होती।